ऑन ऑफ तो अभी तो किया। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और मैं सचिन कुमार कृष्णा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सचिन कुमार कृष्णा और सृष्टि क्लासेज हाजीपुर में स्वागत करता हूं। चलिए, जैसे कि आज से हम शुरू करेंगे और गारंटी तो नहीं देंगे, हर बार फेल हो जाते हैं, लेकिन इस बार कोशिश करेंगे कि वन स्लॉट में हम इस इसको निपटा दें। मतलब कि अलजेब्रा से शुरू करेंगे। एडवांस का चैप्टर है हमारा, तो अलजेब्रा में आज बेसिक करेंगे, पूरा बेसिक पढ़ लेंगे आज, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखेंगे क्या क्या है अलजेब्रा में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कोशिश करिएगा समझने का। देखिए, अलजेब्रा बेसिकली अलजेब्रा बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और शुरू से ही हमेशा हर कोई ये सिखाता है हमको। अलजेब्रा में आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लोग पूछ भी देता है खरे खरे आपसे, अगर किसी को मैथ पूछना हो, आपका मैथ टेस्ट करना हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ देता है, और उसमें आप आराम से बताते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर कोई और होंगे तो आपसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछ देंगे। ये बेसिक फार्मूला है और एसएससी यही बेसिक फार्मूला पे क्वेश्चन पूछता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये दो फार्मूला आप पहले से पढ़े हुए जो कि यहाँ पे यूज होगा आपका अलजेब्रा में पूरा अच्छे तरीके से। वो क्या है हमारा, अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दिखेगा। जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो दो बार आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस में क्या, बी स्क्वायर बचेगा। फिर अगर उसको आप घटा लेते हैं, यानी यहाँ पे हम छोड़ दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ दो बार होगा आपका ए स्क्वायर और प्लस में क्या, बी स्क्वायर। अब इनको अगर हम घटा लेते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, घटाएंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, तो 2ab में से 2ab घटेगा, माइनस में है वो 2ab ऑलरेडी, यानी वो कितना बच जाएगा हमारा 4ab। तो आपको जो याद रखना है, बचपन से जो याद किए वो अलग बात है, लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, फिर आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये दो फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा फार्मूला कहाँ बनेगा कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये रटे हुए हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ से इन दोनों का फॉर्मूला निकालेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। लेकिन अगर गलती से इफ ए बी का प्रोडक्ट हमारा कितना हो जाएगा 1, अगर ए बी बराबर 1 हो जाएगा तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। और ये ए बी का प्रोडक्ट 1 होगा कब, ए बी का प्रोडक्ट जो होगा 1 कब होगा, तो ए बी बराबर 1 होने का मतलब है कि ए और बी एक दूसरे का क्या होंगे, उल्टा होंगे। ए और बी एक दूसरे क्या होंगे, उल्टा। और यहीं से हम एसएससी का सबसे पहला पैटर्न अलजेब्रा का उठा लेते हैं कि वो ये होता है, आपको लिखा हुआ मिलता है x प्लस 1/x इक्वल टू a लिखा हुआ है। देन आपसे पूछेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो वही देखिए, अगर आपको a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पूछे, सेम चीज है ना। वो क्या था हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि दिस इज a और ये प्लस b, तो हमारा क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, फिर -2 a के जगह पर x और b के जगह पर 1/x, ये कट जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब सीधा सीधी फार्मूला हमको याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x दे रखा है तो हम यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो वो होगा हमारा a स्क्वायर माइनस 2। वो क्या होगा हमारा, a स्क्वायर माइनस में 2। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देते हैं हम आपको कि लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर में 9, और आपसे पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, ये 9 का स्क्वायर माइनस में 2। जो यहाँ 2 होता है ना, वो यहाँ 2 नहीं होता है, सिर्फ होता क्या है कि यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट होता है x इंटू क्या 1/x, लेकिन हमारा x से x कट जाता है, जिसके वजह से सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 यहाँ पे 79। कितना सिंपल है, इससे सीधा सवाल है, CHSL उठा लेता है, सीधा उठा लेगा, आप टेंशन वाली बात नहीं है।
और ऐसा नहीं है कि सीजीएल नहीं उठाता है, वो भी उठाता है, उसके पास भी कोई काम वाम बचा हुआ नहीं है, तो इतना ही सवाल है। और ऐसा थोड़े कि आपको मोटा मोटी एक सेक्शन के लिए आप 15 मिनट मिलता है, 60 मिनट में आपको पेपर कंप्लीट करना पड़ता है प्री का, तो 15 मिनट में आपको कैसा क्वेश्चन पूछेगा? वही जो आपका 1 मिनट कम से कम, मतलब अधिक से अधिक 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। जैसे यहाँ पे और लीजिए, x प्लस 1/x बराबर अगर हम 8 लिखे हुए हैं, तो अगर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देखिए एक बार ए स्क्वायर यानी पावर डबल, फिर पावर डबल, यानी कि हमारा 8 का स्क्वायर माइनस में 2 कितना हो जाएगा हमारा 64 माइनस में 2, समझ में आया? 64 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा 62। क्लियर है? उसी तरह से एक और सवाल ले लेते हैं, अगर x प्लस 1/x बराबर अगर 4 लेते हैं, तो आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 16 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा 14। अब एग्जाम में इतना मत लिखिएगा 16 माइनस 2, डायरेक्ट आप जानते हैं कि वहाँ कितना बचने वाला है 14 बचने वाला है। तो ये था हमारा x प्लस 1/x से, यानी कि हम यहाँ फिर से लिख देते हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर a दिया हुआ है और आपको जाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर, कहाँ जाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पर, तो वो a स्क्वायर माइनस कितना होगा 2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा अलजेब्रा का सबसे पहला फॉर्मूला था, सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट था, इससे सवाल हमेशा आता है, ध्यान रखना इसका। दूसरा हमारा है इसका उल्टा, हमारे पास ये फॉर्मूला था ना अभी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब की बार अगर हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab। ये भी फॉर्मूला हुआ हमारा, यूज होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा यूज, ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी इफ ए बी का प्रोडक्ट 1 होगा, दैट मीन सर ए और बी एक दूसरे का क्या होंगे उल्टा होंगे, ए और बी एक दूसरे क्या होंगे सर उल्टा होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab के बराबर होगा, लेकिन ए बी का प्रोडक्ट 1 है, तो सर उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लो, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ है, इससे x माइनस 1/x बराबर अगर a देगा, सेम सवाल है, a माइनस बी का वैल्यू पता है, तो यहाँ से आपको पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 2, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 2। अगर प्लस वाला दे के पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, जा रहे हैं सर, ठीक। और अगर माइनस वाला दे के पूछेगा तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस में 2 करेंगे। जैसे इस पे भी हम एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर में 9, सॉरी माइनस ना, अगर x माइनस 1/x बराबर में 9 लिखा हुआ है, और अगर आपसे पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो अब माइनस वाला से जाएंगे तो 9 का स्क्वायर प्लस में कितना 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा सर वो कितना हो जाएगा 83। समझ में आया? वो 83 हो जाएगा। और एक एग्जांपल ले लीजिए, x माइनस 1/x बराबर अगर 5 लिखा हुआ है, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर यहाँ से निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, x माइनस 1/x इक्वल टू 5/3 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे तो 5/3 का होल स्क्वायर प्लस में 2, तो 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25/9 और प्लस में कितना 2, यहाँ करेंगे हम लोग तो 9 एलसीएम लेंगे, 25 प्लस में 18 कितना हो जाएगा हमारा 43 में क्या 9। क्लियर है? हैं? नहीं बोल रहे? यहाँ तक सबका दिक्कत? देखिए वीडियो है ये, लाइव नहीं है, हम जल्दी कोशिश करेंगे हम लाइव ले लें क्लास। लाइव के लिए आपका यही क्लास शाम को 7 बजे से होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द, मतलब कि 10 या 12 दिन के अंदर आपका ये लाइव क्लास शाम को 7 बजे से हो जाएगा। एक 7 बजे से होगा और एक 8 बजे से होगा। 7 बजे से मे भी हमारा लगता है कि मैथ होगा और 8 बजे से इंग्लिश होगा, ठीक है, 7 से 8 मैथ, 8 से 9 इंग्लिश, हो सके तो उसके पहले एक हमारा जीएस का क्लास लग जाए, वो अलग बात है, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़िए और अब हम कोशिश करेंगे कि आपको डेली पढ़ा दें।
होता है कभी कभी समय जब आपके पास नहीं रहेगा, और थोड़ा परेशान थे हम, जिसकी वजह से, परेशान तो अभी भी है, लेकिन बस थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हम आपको समय निकालें और क्लास रेगुलर दें। बीच में पेपर भी था हमारा, तो वो पेपर भी देना था, और सारा काम था बीच में, तो जिसकी वजह से आपका क्लास नहीं हो पा रहा था। और हम बड़े दिल से क्षमा चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट मिले भी थे हमको, तो मिले और बोले कि सर आप CHSL वाला बैच रोक क्यों दिए? तो रोक नहीं दिए, बस कुछ ऐसा समय आ गया कि हम यूट्यूब पे क्लास लेना कुछ दिन के लिए बंद कर दिए थे। और हम कोशिश करेंगे कि आज से क्लास आपका रेगुलर हो, और आज से लेंगे भी हम क्लास। जो नहीं हुआ उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ करिए। बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज भी आया था कि सर हम लोग CHSL का बैच देख रहे थे, बैच आप कराए नहीं पूरा, और एग्ज़ाम भी हो गया, लेकिन एग्ज़ाम अच्छा हुआ। चलिए, ऊपर वाला मैसेज सुन के तो थोड़ा सैड फील हुआ कि मतलब हमारे वक्त के कारण जो है आपका एग्ज़ाम कहीं ख़राब तो नहीं चला गया। लेकिन फिर नीचे बोला कि सर पेपर अच्छा भी गया, और बहुत अच्छा गया, तो ठीक है, अच्छा बात है, भगवान करे उनका पेपर निकल भी जाए। लेकिन हाँ, अभी से हम रेगुलर क्लास लेंगे, और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे हम ख़त्म कर देंगे। हम ये 50 से 60 दिन के अंदर आपका पूरा एडवांस ख़त्म करने वाले हैं। मतलब एडवांस हम पूरा इस 2 महीना के अंदर, आज से डेट ले लीजिए, हम नहीं ख़त्म करेंगे ना तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, रिपोर्ट मार देना, लेकिन पूरा एडवांस हम ख़त्म कर दें, इतना गारंटी लेते हैं। नहीं, अब नहीं, अब कंप्लेन नहीं सहेंगे हम कि सर क्लास नहीं लेते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं आपको कि हम अगर इतने दिन, जितना दिन हम बोल रहे हैं उसमें अगर हम आपका एडवांस ख़त्म नहीं करेंगे, तो आप चैनल रिपोर्ट मार दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। जो मन में आए कमेंट खुला रहे, आप लिख सकते हैं। ये हम वादा करते हैं कि हम ख़त्म करेंगे, ख़त्म कर ही देंगे, तो कर ही देंगे, चाहे जो हो जाए। खाए नहीं हम, घूमे नहीं हम, पेपर जरूर ख़त्म करेंगे, एडवांस जरूर ख़त्म करेंगे। थोड़ा ये बैकग्राउंड हमको ठीक नहीं लग रहा है, कोशिश करते हैं चेंज करें। दिखेगा इसमें? अरे बाप रे, ओहो हो, पीला पीला, क्या बात है। जरा उसमें देखते कैसा लगता है। कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, चेंज करो इसको। होता है ना, सब सेट पहले चल रहा था क्लास, तो सब बहुत अच्छा सेट था, फिर बाद में चेंज होना सब थोड़ा सा दिक्कत करती है। ठीक है, इस पे पढ़ सकते हैं हम लोग। वो ब्लू वाला में थोड़ा मैच अनमैच हो रहा था। हाँ, चलिए, तो यहाँ हम दो फार्मूला जाने, क्या जाने कि सर x प्लस 1/x से हम लोग आगे बढ़ गए, फिर x माइनस 1/x से भी आगे बढ़ गए। अब होगा क्या, एक चीज समझेंगे। अगर आपको x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 3, समझ में आया, और एक स्टेप आपसे आगे बढ़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना होगा? तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7 होगा कि नहीं होगा? उसके बाद भी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो x का पावर 4 और 1/x का पावर 4, फिर वही पावर दुगना हो रहा है, तो फिर वही करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 47। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं, बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जिसको दिक्कत होता है, जितना बार वो आगे बढ़ाएगा, आप उतना बार आगे बढ़ते चले जाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। वो स्क्वायर करके पावर 2 4 करेंगे, तो वही आपको उसी तरह से दुगना में जाना पड़ेगा आपको। अब जैसे यहाँ आगे रहेगा हमारा, एक लेन और आगे बढ़ जाते हैं, तो x के पावर 4 फिर दुगना हो जाएगा, 8 पे चले जाएंगे, तो 1/x का पावर 8। तब फिर यहाँ से इसको a समझ लेंगे, तो 47 का स्क्वायर माइनस में 2 यानी कि 2209, और माइनस में 2 कितना हो जाएगा हमारा? 2207।
यही होता है ना, 47 का स्क्वायर 2209 ना होता है। हाँ बोलिए, आगे देखिए, अगर इससे चले x माइनस 1/x से चले, अगर यहाँ लिखा हुआ है 3, तो अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा हमारा सर, तो वो होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2, इस बार ऐसे हो जाएगा, यानी हमारा 11 हो जाएगा। अब फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, x का पावर 4 और 1/x का पावर 4। अब ये नहीं कि इसका कॉन्सेप्ट, अब यहाँ प्लस वाला से आगे बढ़ रहे हैं, तो सर 11 का स्क्वायर माइनस में 2, यानी कि 121 माइनस 2 119। अगर आपको और आगे जाने का मन करता है तो x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8, वो कितना हो जाएगा, 119 का स्क्वायर और माइनस में 2। तो आपका इसमें जरूरी नहीं है कि केवल स्क्वायर तक ही पूछेगा, ये आपको स्क्वायर अगर पावर 1 है तो वो स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद करेंगे तो फिर पावर 4 हो जाएगा, फिर पावर 8 हो जाएगा, ऐसे करते करते हम क्या बढ़ेंगे 16 तक भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप जो है स्क्वायर आपको याद है कि नहीं। इसलिए कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप, एसएससी देना है आपको, तो कम से कम 1 से 50 तक स्क्वायर याद रखो यार, 1 से 50 तक का स्क्वायर याद रखो। और तुमको स्क्वायर याद करना बड़ा आसान बात है, हम बताते हैं तुमको। 1 से 50 तक स्क्वायर बड़ा दिक्कत से याद होता है ना, तो आपको उपाय बताते हैं। आप 10 दिन का टारगेट रख लो यार, 10 दिन के टारगेट में डेली 5 गो स्क्वायर करो, 5 गो स्क्वायर याद करो, 1 से 2 3 4 5 तक, फिर 5 6 7 8 9 10 20 तक, तो ऐसे ही बचपन से याद करते हैं, सबको याद है। तो डेली डेली क्या करो, 5 ही याद करो, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। काहला लोड लेना है, क्यों ज्यादा प्रेशर लेंगे हम ज्यादा लोड और प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा भी लोड और प्रेशर नहीं लेंगे। और 1 से लेके 30 तक का, 1 से लेके 30 तक का क्या याद रखेंगे, क्यूब याद रखेंगे। इसमें भी क्या करो ना, आपको दिक्कत होता है तो 3 गो क्यूब डेली याद करो, 3 क्यूब आप प्रतिदिन याद करो, उससे ज्यादा नहीं याद करो, ज्यादा याद करोगे तो आपको दिक्कत होगा, याद नहीं होगा। इतना आसान बता रहे हैं। पहाड़ा याद रखो, पहाड़ा याद रखना है ना, पहाड़ा सबको याद, जिसको हम लोग टेबल बोलते हैं। और बड़ा सर क्या बात करें, टेबल याद करेंगे अभी समझ में आएगा कितना का याद कर रहे हैं। तो आप 20 से लेके 30 तक का टेबल याद रखो, 1 से लेके 20 तक तो सबको याद है, लेकिन 20 से 30 तक का पानी थोड़ा मंगाते हैं, ठीक, 1 मिनट आप लोग, हम पानी पी के आते हैं। हो गया, आगे आइए ना। अब क्या है सर, आपको कभी कभी रिवर्स जाना पड़ सकता है। रिवर्स मीन्स आपको इस तरह से देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू देगा ए, इस बार उल्टा। और अब पीछे जाने के लिए बोलेगा, वो क्या सर, तो x प्लस 1/x का, तो वो याद रखेंगे √a+2। क्या याद रखेंगे, √a+2। ठीक है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो देख लीजिए प्रूफ इसका कैसे होता है, प्रूफ ले लीजिए। क्या निकालना है आपको, x प्लस 1/x। अच्छा, x प्लस 1/x का फॉर्मूला अगर अकॉर्डिंग टू होल स्क्वायर करे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा,
प्लस 1/x² आएगा, प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x आएगा। यहाँ से अगर आपको x प्लस 1/x निकालना पड़े तो आप रूट में चलेंगे, स्क्वायर इधर आके, वो क्या आएगा सर, x² प्लस 1/x² प्लस में कितना 2, और आपको ऊपर से गिवन है कि इसका वैल्यू है a और इसका वैल्यू है 2, तो दिस इज हमारा क्या a प्लस 2, यह हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 2 हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे प्लस निकालना है तो प्लस 2, और अगर माइनस निकालना है तो -2। आप यहाँ से x माइनस 1/x भी निकाल सकते हैं, तो वो रूट अंडर हमारा -2। चलिए, तो इस पे हम क्वेश्चन बनाना आपको सिखाते हैं और क्वेश्चन देना भी सिखाते हैं। मान लीजिए कि कोई पढ़ा ही रहे तो कैसे क्वेश्चन दे कि बिना रूट का रहे और हम बच्चे को समझा भी दे आसानी से। आइए ना, एक क्वेश्चन देख लीजिए इस पे। बैकग्राउंड हमको यार जच नहीं रहा है, समझ में नहीं आता है बैकग्राउंड के साथ हमको कौन सा बीमारी हो गया है, वो कोई बैकग्राउंड नहीं जचता है। ये भी यही सही है, तो 3D वाला बैकग्राउंड सब है ना, ऑब्जेक्ट टाइप वाला है। ओ यार, ये कौन है भाई, हम ही है। बैकग्राउंड डिसिप्लिन, बैकग्राउंड टीचिंग बैकग्राउंड, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अरे इसी पे पढ़ते, स्मार्ट भी लग रहा है इसमें ना। चलिए देखिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन देगा इस तरह से, आपको लिखेगा x प्लस 1/x बराबर, जब ऐसा सवाल देगा ना प्लस ये वाला x² प्लस 1/x², और आपसे बोलेंगे कि x प्लस 1/x देंगे निकालने के लिए। अगर आप टीचर होते तो यहाँ 7 दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर से 2 कम दीजिएगा तो आंसर सुटेबल निकलेगा, बच्चा को समझा ही पाएंगे आप ठीक से। लेकिन आप कुछ भी दे सकते हो, आप x² प्लस 1/x² बराबर दिया और x प्लस 1/x पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, 7 प्लस में 2 यानी रूट अंडर क्या 9। एक स्टेप और अगर पीछे जाएंगे ना, और पीछे जाएंगे तो देखिए पीछे में ये आधा हो रहा है, तो और पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा आधा, यानी कि रूट अंडर x प्लस 1/√x। 9 को निकालेंगे तो 3 निकल जाएगा, फिर वो क्या आएगा, अब ये आएगा a के जगह पे, तो ये 3 प्लस 2 यानी हमारा रूट अंडर कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल लीजिए, अगर x² प्लस 1/x² बराबर 14 दे रखा है और आपसे पूछ दे x प्लस 1/x, तो वो क्या करेंगे, रूट अंडर 14 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा 16 का निकालेंगे 4, और एक स्टेप पीछे थे, एक स्टेप यानी कि रूट अंडर x 1/√x। अरे नीचे पावर आधा हो रहा है, ठीक ना, ये 2 से आधा, ये 1/2 है, ये फिर रूट अंडर कितना आएगा 4 प्लस 2 यानी कि रूट अंडर 6। अगर इससे और पीछे जाएंगे ना, x का पावर 1/4 प्लस 1/x का पावर 1/4 होगा, और ये हमारा रूट के अंदर 6 और प्लस में क्या होगा 2 होगा। ठीक है, और अगर चाहें तो एक और देख लीजिए, अगर यहाँ x² प्लस 1/x² बराबर में 194 दे रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं x प्लस 1/x, तो आप क्या करेंगे 194 प्लस में 2 यानी कितना आ जाएगा 196 को लोग क्या लिख सकते हैं 14। एक स्टेप और भी जाएंगे तो रूट अंडर x प्लस 1/√x बराबर में हमारा क्या है सर, तो रूट के अंदर 14 प्लस में 2, तो रूट के अंदर हमारा 16 निकालेंगे कितना आ जाएगा 4। समझ में आएगा नहीं, आया समझ में, तो आप रिवर्स भी जाना सीख सकते। एक तो हमारा x प्लस 1/x देके x² प्लस 1/x² में लेके जाएगा, दूसरा हमारा x² प्लस 1/x² देके आपको x प्लस 1/x में लेके जाए। क्लियर है ना, समझ में आया, आगे बढ़ जाएंगे हम। उसी तरह से माइनस वाला से, अगर आपको यहाँ दे x² प्लस 1/x² बराबर 18 दे दे और आपसे पूछ दे x माइनस 1/x, तो इसका क्या है रूट के अंदर a माइनस 2, तो रूट अंडर कितना जाएगा 18 माइनस 2 यानी कि रूट अंडर हमारा 16 का निकालेंगे क्या आएगा 4। और अगर आप x माइनस, अब वापस जाएंगे और तो यहाँ 1/, अब इसके पीछे अगर जाना है तो अब पीछे आप माइनस में नहीं जाएंगे आप, क्योंकि माइनस से जाने का उपाय नहीं है, क्योंकि यहाँ अब यहाँ से रूट अंडर x प्लस 1/√x में जाएंगे या रूट अंडर x माइनस 1/√x में क्या जाएंगे,
अब ये थोड़ा सा आप हमको बताएंगे कमेंट करके, लेकिन फिलहाल अभी जो सीख रहे हैं वो सीखिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर आपको 171 है, और आपसे पूछ दे कि x माइनस 1/x बराबर, तो वही रूट अंडर 171 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 169, और ये कितना आएगा 13। तो हमने अभी क्या सीखा, 4 कॉन्सेप्ट सीखा, 4 कॉन्सेप्ट में पीछे जाना सीखा और आगे आना सीखा। ये सीखे कि नहीं सीखे? अब क्या है हमारा एक आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा ये है, कभी कदाल हमको ये पूछता है कि सर पहले रुक जाए, अगर x प्लस 1/x, ये भी देख लीजिए लगे हाथों, क्यूब का फॉर्मूला है ये। हाँ, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो वो होता है a प्लस बी का क्यूब। तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। इसी को इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, ये चीज इतना में किसी को दिक्कत है? आपसे अगर ये पूछता है तो क्या आप बता देंगे कि नहीं बता देंगे? बताइए ना। हाँ, ये बता देंगे। और आपसे इसका रिवर्स फार्मूला पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? इसी का रिवर्स फार्मूला। तो वो क्या है? अगर आपसे पूछे कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर इसी में ए बी का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो जाए, मतलब कि सर a और b एक दूसरे का उल्टा हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि सर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा? तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab और इंटू a प्लस बी। तो भाई मेरे इसके जगह पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू a प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला हुआ? ये हुआ हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का। जैसे इसी फॉर्मूला से हमारा ये बना के दिया कि सर अगर x प्लस 1/x का वैल्यू हम आपको a देंगे, तो आपसे पूछेंगे एक्स क्यू प्लस 1/x³ का। तो देखो a प्लस बी का वैल्यू देके a क्यू प्लस बी क्यू पूछ रहा है, तो a प्लस बी का क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस बी, यानी कि सर a क्यूब माइनस में 3 है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 5वां फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये 5th फॉर्मूला आ गया आपको समझ में, कि अगर आपको x प्लस 1/x देता है a और आपसे पूछता है कि एक्स क्यू प्लस 1/x³ बराबर कितना होगा, तो वो होगा हमारा a क्यू माइनस 3 है। समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह से जस्ट हमारा अब ये जब हुआ, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल लगे हाथ कर लीजिए। जैसे अगर x प्लस 1/x बराबर में 9 दे दिए हम, और आपसे पूछ दिए कि एक्स क्यू प्लस 1/x³ बराबर कितना होगा, तो 9 का क्यूब माइनस 3 इंटू 9। तो 9 का क्यूब कितना होता है हमको बता देंगे? 729। तो 729 माइनस में 27, यानी कि कितना हो जाएगा सर? 702। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? अब जस्ट एक और फॉर्मूला हमारा होता है किसका सर? तो वो a माइनस बी का होल क्यूब। वो क्या होता है? तो a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस माइनस में b क्यूब, माइनस में बी क्यू, या इसी को लिखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला? a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब इसी फॉर्मूला से फिर हम फॉर्मूला बना लेंगे। ठीक है, अब इसी में अगर ये बोले कि भैया इफ ए बी अगर 1 के बराबर हो जाए, तो सर वो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना होगा? तो सर होगा a माइनस बी का होल क्यू प्लस में 3 इंटू ए माइनस बी। निकाल लिए। इसी फॉर्मूला से हमारा एसएससी जो है एक मेंटेन कर लिया, और वो बताया कि भैया तुमको तो हम ये भी याद करवा सकते हैं तुमसे। ओहो, क्या हुआ भाई? ये तो गायब हो गया। जैसे वो क्या फॉर्मूला है?
x माइनस 1/x बराबर आपको a दिया, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर a प्लस में 3a। समझ में आया? ये समझ में आया? इसी पे खूब क्वेश्चन रहेगा आपका, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे इस पे क्वेश्चन कराते हैं आपको हम एग्जांपल। अगर आपको लिखा हुआ है x माइनस 1/x बराबर 4 और आपसे पूछे कि एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर में हमारा क्या होगा, तो 4 का क्यूब प्लस में 3 गुना 4, 4 का क्यूब 64 प्लस में 12, कितना आ जाएगा हमारा 76। तो आप जो यहाँ सीखे, क्या सीखे सर? आपने जो सीखा कि सर x प्लस 1/x बराबर अगर a दिया हुआ है तो सर हम इससे निकाल सकते हैं एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, वो क्या होगा ए क्यू माइनस में 3a। ठीक है, दूसरा आपने सीखा सर कि x माइनस 1/x बराबर a दिया हुआ है, तो आप यहां से एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर निकालेंगे ए क्यू प्लस में 3a। लेकिन सर आपसे क्या, आपसे अगर पूछे कि सर x माइनस 1/x बराबर a दिया हुआ है तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर क्या होगा, और अगर सर उल्टा यहाँ पूछे कि x प्लस 1/x बराबर आपको a दिया हुआ है और एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू बराबर पूछे तो क्या होगा? इसका मतलब सर उल्टा पूछ रहा है। एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू निकालने के लिए हमको x प्लस 1/x चाहिए, तो x माइनस 1/x देगा आपको। अगर एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू निकालना है तो हमको x माइनस 1/x चाहिए, लेकिन वहां देगा x प्लस 1/x। मतलब कि तब आपको थोड़ा सा एक स्टेप और सीखना पड़ेगा। मतलब सर यहाँ कि जब आपको ये दे दे, जब आपको x प्लस 1/x का वैल्यू दे दे और जरूरत हो किसका, इसके माइनस का, x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? जब आपको x माइनस 1/x का वैल्यू दे दे और जरूरत हो किसका, x प्लस 1/x का, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये जानना और सीखना है हमको। ठीक है, ठीक है। तो उसी के लिए अब एक फॉर्मूला होता है। आपको क्या करते हैं कि आप ये फॉर्मूला देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है कि नहीं होता है? अगर यहां से हम a प्लस बी का निकाले तो वो क्या आएगा, रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में कितना 4ab। लेकिन अगर सर ab का वैल्यू 1 हो जाए तो सर a प्लस बी बराबर कितना आएगा, तो रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में कितना 4। गौर से देखिए, गौर से देखिए, x माइनस 1/x दे के अगर आपसे पूछ रहा है x प्लस 1/x, ये देखिए इसको x माइनस 1/x का वैल्यू दिया और आपसे पूछ रहा है x प्लस 1/x का वैल्यू, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा सर? तो आप अपने कॉपी में लिखिएगा a स्क्वायर प्लस में कितना 4, उसका वैल्यू कितना आएगा a स्क्वायर प्लस में 4। और जस्ट सर अगर x प्लस 1/x का वैल्यू दे दे और आपसे पूछ रहा है x माइनस 1/x का वैल्यू, क्या पूछ रहा है, x माइनस 1/x का वैल्यू, तो वो रूट अंडर वो क्या होगा सर, तो वो होगा a स्क्वायर माइनस में 4। समझ में आया कि नहीं आया? वो क्या आएगा हमारा a स्क्वायर माइनस में 4 आएगा। जैसे एग्जाम्पल कि सर आपको दे दिया x माइनस 1/x बराबर में 45, तो आपसे पूछ रहा है x प्लस 1/x बराबर कितना होगा। तो माइनस का वैल्यू दे के प्लस का पूछेगा तो क्या करना है आपको, रूट अंडर सर 45 दे दिए, यहां दे दीजिए 5, तो सर 5 का स्क्वायर प्लस में 4, रूट अंडर कितना होगा 29। और आपसे पूछ रहा है x प्लस 1/x बराबर 9 दे दिया और आपसे पूछ रहा है x माइनस 1/x बराबर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, रूट अंडर 9 का स्क्वायर माइनस में क्या 4, तो 9 का स्क्वायर होगा हमारा 81 माइनस 4, तो 81 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, बताओ 77।
मेरा भी दिमाग का ठीक 77 है ना बचेगा जी। ओहो, रूट के अंदर क्लियर है। ये पढ़ते क्यों जानते, एक तो सवाल ऐसा रहेगा लेकिन आपको ऐसे पूछेगा x प्लस 1/x बराबर देगा 3। अब बोलेगा एक्स क्यू माइनस 1/x³ बराबर कितना होगा। तो एक्स क्यू माइनस 1/x³ के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, तो आपको सर x माइनस 1/x चाहिए। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x अगर निकालेंगे तो रूट के अंदर कितना आएगा सर, 3 का स्क्वायर माइनस 4। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा सर 5। हो गया। पूछ क्या रहा है आपसे, x³ माइनस 1/x³, a³ प्लस में 3a। ए हमारा ये कहलाएगा, यानी कि रूट के अंदर 5 का क्यूब प्लस में 3 गुना रूट अंडर 5। तो 5 का क्यूब कितना होगा 5√5, 5√5 अब प्लस 3√5। यहाँ से कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और रूट अंडर कितना 5। कितना आसान चीज है। तो ये 4 आपका बेसिक फार्मूला 4 टाइप था जो हम सारा का सारा करा दिए। अब जिस जिस बच्चा का जैसे जो आपका बैच चल रहा है सुबह में, जो 11th 12th जो 12th पास करके आएंगे, बिल्कुल नया बैच फाउंडेशन का, आप इतना समझिए कि कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ता है, जिसको जहाँ सुविधा है वो वहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन का फी है, और फी है ऐसा नहीं कि फी सस्ता है, फी है। हम फ्री बैच का भी अनाउंस किए थे लेकिन उसका एक टाइमिंग था, जिनको आना था उसमें वो आ गए, अब उसका खत्म है कहानी। लेकिन अभी जो भी नया बैच है वो आपका सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे से, 8 से इंग्लिश चल रहा है, 9 से मैथ है उसमें, और 10 से रीजनिंग है, और 11 से पॉलिटी चलेगा कल से, मतलब कल ही से। इंग्लिश पढ़ाते हैं आलोक सर, आप जानते हैं, मैथ और रीजनिंग हम खुद पढ़ाते हैं, और ये पढ़ाएंगे दीपक सर। ठीक है, ये दोनों आपस में बंधु है, भाई हैं। ये दोनों सर काफी बहुत ही बेहतरीन किस्म के फैकल्टी है, शांत स्वभाव के हैं, पीट पाट नहीं करते हैं। पीट पाट केवल सिर्फ हम करते हैं, उसका जिम्मा हम ही लिए हुए। तो वो आपका 8 से 12 है, तो उसमें आपका अलजेब्रा चल रहा है, एडवांस से ही हम शुरू किए थे। तो उस बैच में जो भी ज्वाइन किया है लेट से, उसके लिए आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है, आज का वीडियो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो ये सब चीज़ उनको शेयर कर दीजिए, और कोशिश करिए कि शेयर करिए, जितना बच्चा हो पढ़ ले, फ़ायदा कर जाए। बाकी वादे के मुताबिक ऐसे तो लोग वादे करते हैं तो टूट जाता है, नहीं बोलते हैं, तो ऐसे प्रोमिस करते ही हम तोड़ने के लिए, अगर तोड़ना नहीं होता है तो हम कोई भी चीज़ में प्रोमिस नहीं करते। इवन उधर उधर का मत सोचो, हम जहाँ का बोल रहे हैं वहाँ सोचो। हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का बात कर रहे हैं, बाकी तुम लोग अपना प्रोमिस वादा उसका बात छोड़ो, वो तुम डेली रात को करोगे और सुबह तोड़ लोगे, है ना। हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हम उस वादे की बात नहीं कर रहे हैं। वो वादा अक्सर रात में किया जाता है और सुबह तो तोड़ लिया जाता है, फिर वो रात को फिर से वही वादा होता है। तो अच्छा है उसको भी कंटिन्यू रखें, और साथ साथ में पढ़ाई करें, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो वो जो हम जो प्रोमिस कर रहे हैं वो दिन में कर रहे हैं, हम रात वाला प्रोमिस नहीं कर रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे नहीं। हम पढ़ाएंगे, आपका पूरा अलजेब्रा हम ख़त्म करा देंगे। आई मीन अलजेब्रा ही नहीं, जैसे हम बोले हैं कि ये 50 से 60 दिन, मतलब कि 2 महीना के अंदर हम पूरा एडवांस ख़त्म कर देंगे। बाकी इस बार जो भी बच्चा CGL भर रहा है, जिनका भी ग्रेजुएशन हो चुका है, वो CGL भरे, ज़्यादा दिन का समय नहीं, मोटा मोटी हमको लगता है 28 मई के आसपास से उसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा, जब भी उसका फॉर्म डलाना शुरू हो जाए। अब तो इस बार का CGL जो दे रहा है वो लास्ट लेके चलो, और जो पहला बार दे रहा है वो भी लास्ट लेके चलो, ठीक है। और निकाल लो यार, ज़्यादा भारी नहीं पूछता है, ज़्यादा भारी CGL का मेंस थोड़े पूछता है। साथ साथ में टाइपिंग भी किया करो, पेपर तो हम भी दे के आए मेंस का, कहाँ उतना कठिन पेपर होता है। बस हम लोग डर जाते हैं ना, टीचर का काम क्या है, तुमको डराएगा। जब वो डराएंगे नहीं तुमको तो उनका दुकान कैसे चलेगा। हमको अपना दुकान चलाने के लिए तुमको डराना पड़ेगा। इवन अपनी बात नहीं कर रहे, हम तो नहीं डराते, हम तो डायरेक्ट बोलते हैं ये सब इन सब टाइप का सवाल नहीं आएगा। हम यूट्यूब पे जो पढ़ाएंगे और जो क्लास में पढ़ाएंगे, हाँ भले दोनों अलग होगा, क्लास में हम अलजेब्रा का 400 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, यूट्यूब में हो सके 100 क्वेश्चन होगा।
क्योंकि टाइप वाइज एगो दूगो करा के हम चले जाएंगे। क्लास में भारी भारी क्वेश्चन भी होगा, लेकिन यूट्यूब पे भारी क्वेश्चन नहीं होगा। तो कोई बड़ा बात नहीं है कि आप वहाँ भारी क्वेश्चन पढ़े और यहाँ हल्का पढ़े तो दिक्कत होगा, तो सब सेम है यार। अब पेपर निकालने के लिए उतना कठिन पढ़ना नहीं पड़ता है, पेपर निकालने के लिए कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो लगातार पढ़े, बीच में अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा पेपर नहीं निकलने वाला है। भले आप 4 साल से तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो रेगुलर करेंगे ना। धीरे धीरे से क्या होता है, रेगुलर प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, आपको अंदाजा लगता है कि हमको किस तरह से खेलना चाहिए। अब मान लेते क्रिकेट ही खेलते हैं से बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर वो प्रैक्टिस में नहीं रहते उनको पता नहीं चल पाएगा ना कि किस तरह से हमको कहाँ क्या करना है। आ जाए ठोक ठाक के चले गए, फिर 10 दिन बाद। वो भी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। मेहनत किस फील्ड में नहीं है, हर एक फील्ड में मेहनत करना पड़ता है। और 3 4 5 हम बताते हैं कि अगर जो पढ़े हुए हैं, जो रिवीजन किए हुए हैं, जिनको रिवीजन करना है केवल, तो 4 से 5 महीना सीजीएल के लिए बहुत है। आप दे के तो देखिए इस पे, तो आप देते नहीं है। तो बात अपने मुद्दे पे आते हैं, एडवांस खत्म हो जाएगा आपका, टेंशन नहीं लीजिए। और बाकी आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई भी करिए, साथ साथ ध्यान भी रखिए, अपना के साथ साथ उनका भी ध्यान रखिए, जरूरी है सबका ध्यान रखना। और बाकी हम लोग नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करें अगर अच्छा लग रहा है तो, और नहीं तो डिसलाइक भी कर दे अगर खराब लग रहा है तो। ठीक है, ओके।